पंजाब में डॉन का ऐशलो खड़ा हो चुका था। डॉन कभी पंजाब की दहलीज छोड़कर यूपी की सरजमी पर कदम न रखे, इसकी सॉलिड प्लानिंग हो चुकी थी। बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल साजिश की कड़ी का पहला मोहरा था। डॉन, सीएम और पॉलिटिकल सेटिंग का ये आगाज भर पंजाब में अंसारी की अखंड ख्वाबगाह बनाने का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया जा चुका है। ये मोहरा कौन था? किसके कंधे पर बंदूक रखकर डॉन को हमेशा हमेशा के लिए पंजाब में रखने का प्लान था? वो कैसा षड्यंत्र था जिसकी बुनियाद खुद तत्कालीन कैप्टन सरकार रखने जा रही थी? डॉन एंड कंपनी का दूसरा मोहरा कौन था? डॉन, सीएम और साजिश की दूसरी कड़ी क्या थी? अंसारी के लिए 5 साल पुराने केस की फाइल कैसे खुली? एफआईआर नंबर 252 में कैसी सियासी सेटिंग? बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल केस में अंसारी पंजाब पहुंच चुका था। केस रंगदारी का था जिसमें ज्यादा दिनों तक डॉन को पंजाब की जेल में रखना मुमकिन नहीं था। ये पंजाब पुलिस और सरकार अच्छे से जानती। दूसरा, यूपी सरकार लगातार डॉन को हैंडओवर करने का दबाव बना रही है। ऐसे में साजिश का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया। पंजाब सरकार पर डॉन अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का दबाव बढ़ने लगा। सेटिंग और साजिश का चक्रव्यूह कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में पंजाब में एक और साजिश ने सिर उठाया। ये साजिश कितनी गहरी और कितनी बड़ी थी, इसको लेकर भी पंजाब सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा है। एक तो पॉलिटिकल सेटिंग बेहद स्ट्रांग थी, दूसरा साजिश टॉप लेवल पर हुई थी क्योंकि तत्कालीन कैप्टन सरकार डॉन पर मेहरबानियों का पिटारा खोल बैठी थी। वक्त पिटारे से षड्यंत्र के दूसरे मोहरे को बाहर निकालने का था, जिसका वक्त पहले ही मुकर्रर था। 2014, लोकेशन रोपड़ का मोरिंडा था। एफआईआर नंबर 252 रीओपन 26 नवंबर 2014, दिन बुधवार का था। उस रोज पंजाब में घना कोहरा डॉन को बचाने की उम्मीदों पर भी कोहरा गहराने लगा। पूरी सेटिंग और साजिश कमजोर पड़ने लगी थी। रिपोर्ट बताती है कि जब तत्कालीन कैप्टन सरकार को इसका इल्म हुआ तो 5 साल पुराने केस का पुलंदा नए सिरे से खोला। केस अनट्रेस मर्डर का था जिसमें अंसारी को मेन एक्यूज्ड बना दिया गया। डॉन को बचाने के लिए तत्कालीन कैप्टन सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 26 नवंबर 2014, रोपड़ के मोरिंडा थाने में एक ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज हुआ। इस केस में कोई अभियुक्त नहीं था। ये वो लूप होल था जिसे कैप्टन साहब की पुलिस ने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी अनसुलझी थी, जिसकी वजह से साल 2015 में इस केस की फाइल बंद कर दी। 5 साल से ये फाइल मोरिंडा थाने में धूल फांक रही थी, लेकिन इस फाइल के ऊपर से अचानक धूल तब छटी जब साल 2019 में अंसारी पंजाब पहुंचे। जिथों तक अंसारी वाला सवाल ये तो हुण जग जाहिर है कि वो पौने 2 साल के लगभग 2 साल के लगभग रोपड़ जेल च रहा। उस केस का भी नहीं पता जिहड़े केस च रखिया सी। केस च किहड़े च रखिया सी? कोई केस नहीं सी। उत्थे एक MLA MP कोर्ट है यूपी च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ केस लग गया। वो 2 महीने 3 महीने च ਉਹਨੂੰ सज़ा होने लैनी सी। ते ये अंसारी जिहड़ा ਇਹਨੇ पंजाब सरकार नाल संपर्क किया। पंजाब सरकार ने संपर्क किहड़े चैनल तो किया? कैप्टन साहब मैं दस देना चाहना, वो कहते मैं जिंदगी कदे मिलिया नहीं। रणिंदर नूं पुछ लियो, तुहाडे बेटे नूं पुछ लियो भी वो कितनी बारी मिलिया जिंदगी च। करीब 4.5 साल बाद अंसारी को बचाने के लिए ये फाइल दोबारा खोली गई, जैसा कि रिपोर्ट में दावा है।
साजिश की कड़ियां इतनी ही नहीं है। मेरे हाथ में पंजाब सरकार की वो रिपोर्ट है जो बताती है कि 27 मई 2019 को एफआईआर नंबर 252 में शिकायतकर्ता का नया बयान दर्ज किया गया और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पंजाब में डॉन अंसारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मजबूत रखा जा सके। सोची समझी साजिश के तहत मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में अंसारी को अभियुक्त बना दिया। ये पासा इसलिए फेंका गया ताकि अंसारी को लंबे अरसे तक पंजाब की जेल में रखने का कानूनी रास्ता साफ रहे, लेकिन पंजाब पुलिस की इसी चाल में अब उसकी गर्दन फंस रही है। पिछली सरकारों ने अलग अलग तरह की धांधलियाँ की हैं। इसमें अगर कांग्रेस सरकार के पिछली कैप्टन साहब के टाइम की मैं बात करूं तो जो अंसारी साहब को जेल में रखा गया, उनकी मेहमान नवाजी की गई है सरकार की तरफ से। ये तो सिद्ध हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं और इसमें बड़ी हैरानगीजनक बात थी कि यूपी सरकार उसको मांग रही थी और ये उनको दे नहीं रहे थे। तत्कालीन कैप्टन सरकार और उनकी पुलिस की सांठगांठ के बीच साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अंसारी को वापस यूपी भेजना पड़ा, लेकिन कैप्टन सरकार यहाँ भी डॉन पर रहम की सारी हदें पार कर दी। उन हदों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले डॉन की खातिर पंजाब पुलिस ने जो खेल किया उसकी पूरी दास्तान समझ लीजिए। खेल ये था कि अंसारी को जिस केस में अभियुक्त बनाया गया था उसकी फाइल दोबारा बंद करनी थी, क्योंकि ये पैंतरा सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आया। इसलिए पुलिस ने इस केस के शिकायतकर्ता को दोबारा तलब किया और इस बार उसका बयान अंसारी को फंसाने के लिए नहीं, उसको बेचारा यानी बेगुनाह साबित करने के लिए लिया गया। हो सकता है पुलिस फाइल में ये गड़बड़ी दबी रहती, छुपी रहती, लेकिन अंसारी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जेलर ने जो हल्फनामा दिया था उसने पुलिस महकमे की पोल खोल दी। हल्फनामे में पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का जिक्र है और ये हल्फनामा अब पंजाब सरकार की मुख्तार फाइल का हिस्सा है, जो चीख चीख कर गवाही देती है कि पंजाब की कैप्टन सरकार में डॉन की खातिर कितने गड़बड़ जाले।